नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी के पत्र पत्रिकाओं का विकास से दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में छपा था? चांद पत्रिका, विशाल भारत, प्रभा या जागरण? आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही उत्तर होगा विशाल भारत। अगला प्रश्न है, आज दैनिक पत्र के संपादक थे। आज दैनिक पत्र के संपादक थे कृष्णदत्त पालीवाल, विष्णु पराड़कर, लक्ष्मी नारायण गर्दे या गुलाब राय? इसका सही उत्तर है विष्णु पराड़कर। अगला प्रश्न देखते हैं, नटरंग त्रैमासिक पत्रिका का संपादन नेमिचंद्र जैन ने किया। इसमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया है? नटरंग त्रैमासिक पत्रिका में कैसी रचनाओं का महत्व दिया गया है? कविता का, नाट्य रचना का, उपन्यास का या कहानी का? इसका सही उत्तर होगा नाट्य रचना। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, हिंदी की लोकप्रिय धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण की भूमिका थी वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या इलाहाबाद? इसका सही उत्तर है कल्याण की प्रकाशन भूमि है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, जय दयाल गोयंदका या हरिकृष्ण देव सरे, राधे श्याम खेमका? इस प्रश्न का सही उत्तर है राधे श्याम खेमका, इसके संपादक थे कल्याण पत्रिका के। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई, पीजीटी 2009 का आया हुआ प्रश्न है। बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, अमृत राय हैं या अज्ञेय हैं या धर्मवीर भारती? दिनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक। इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किया था, पीजीटी 2002 का प्रश्न है। प्रेमचंद जी ने, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान या इनमें से सभी ने? इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? इसका सही उत्तर है 1954 में। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका के संपादक थे, टीजीटी 2005 का प्रश्न है। कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, भैरव प्रसाद गुप्त या प्रेमचंद? नई कहानी पत्रिका के संपादक हैं। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, रूपाभ के संपादक हैं पंत जी, प्रसाद जी, माखनलाल चतुर्वेदी या निराला? रूपाभ पत्रिका के संपादक हैं पंत। दोस्तों, इसी रूपाभ पत्रिका में सबसे पहले लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज का संपादन हुआ था, प्रकाशन हुआ था, और लक्ष्मीपुरा के लेखक थे शिवदान सिंह चौहान, और यह पत्रिका काला कांकर से छपती थी, यह निकलती थी। अगला प्रश्न है, सन 1954 ईस्वी प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या जगदीश गुप्त? सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, इसका सही उत्तर होगा जगदीश गुप्त।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। पीजीटी 9 का है, टीजीटी 2010 का है। ये 2 बार आ चुका है प्रश्न, 2009 और 2010 में। वागार्थ है, वसुधा है, साहित्य है या आलोचना है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागार्थ। अगला प्रश्न है, धर्मयुग के यशस्वी संपादक हैं। काका कालेलकर जी, जगदीश चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध। धर्मयुग के यशस्वी संपादक हैं, इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती, और यह पत्रिका मुंबई से छपती थी। अगला प्रश्न है, माध्यम प्रकाशित होती थी इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से। माध्यम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से या मेरठ से। इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, आलोचना नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या नंदुलारे वाजपेयी। आलोचना नामक पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक पत्रिका के और बहुत सारे संपादक हुए हैं, आगे चलकर वो प्रश्न आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है, नया ज्ञानोदय का संपादक कौन है? लीलाधर मंडलोई, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव। नया ज्ञानोदय, इस पत्रिका के संपादक हैं लीलाधर मंडलोई। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं, देखते हैं। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है, नीचे दी गई है, इसको आइए देखते हैं। सैनिक है, पराग है, नंदन है या खा और गा दोनों है। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है पराग और नंदन, इसका सही उत्तर होगा घा, खा और गा दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित होता था? हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित होता था? अहमदाबाद, मुंबई, बनारस या कानपुर। इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह के संपादक हैं अज्ञेय, अशोक वाजपेयी, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, हंस पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित हो रही है, वर्तमान संपादक हैं। हंस पत्रिका जो दिल्ली से संपादित हो रही है, इसके वर्तमान संपादक हैं ममता कालिया, अमरकांत, नामवर सिंह या संजय सहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संजय सहाय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है पहल, वसुधा, वर्तमान साहित्य या अक्षरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है पहल। साहित्यिक पत्रिका लमही, एक इसके साहित्यिक पत्रिका है लमही। इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? विकल्प में है अखिलेश, ऋत्विक राय, पंकज बिष्ट या सत्यप्रकाश सिंह। लमही पत्रिका के संपादक हैं ऋत्विक राय। अगला प्रश्न देखते हैं, कथा देश मासिक पत्रिका के संपादक हैं। कथा देश मासिक पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं सत्यनारायण, विश्वनाथ त्रिपाठी, हरिनारायण या प्रियदर्शन मालवीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरिनारायण। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा के संपादक हैं। पुनर्नवा संजय गुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, गोविंद मिश्र या उदयराज। पुनर्नवा एक पत्रिका है, इसके संपादक आइए देखते हैं कौन है। इसके संपादक हैं पुनर्नवा के संजय गुप्त।
अगला प्रश्न है साहित्य संदेश के संपादक हैं गुलाब राय, शिवपूजन सहाय, राजेंद्र प्रसाद या माधवराव सप्रे। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय। अगला प्रश्न है गगनांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि, अर्थात गगनांचल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से, काशी से, भोपाल से या दिल्ली से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गगनांचल दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है वर्तमान साहित्य के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य के संपादक मणिका मोहिनी, नमिता सिंह, कुंवर पाल सिंह, प्रभाकर श्रोत्री या परमानंद श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर होगा वर्तमान साहित्य के संपादक हैं नमिता सिंह और कुंवर पाल सिंह, दोनों लोग। अगला प्रश्न है आलोचना के संपादक हैं। आलोचना कई बार आई है। आलोचना के संपादक कई लोग हैं। इसमें विकल्प में देखते हैं दूधनाथ सिंह, कमलेश्वर, परमानंद श्रीवास्तव या अमर गोस्वामी। आलोचना पत्रिका के संपादक हैं परमानंद श्रीवास्तव और इनके अन्य संपादक भी रहे हैं। सबसे पहले 1951 में शिवदान सिंह चौहान ने किया था और यह त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उसके बाद अरुण कमल किए, दूधनाथ सिंह भी किए हैं तथा अन्य लोगों ने भी आलोचना पत्रिका का संपादन किया और इसमें सही उत्तर होगा परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है समालोचक पत्र किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1900, 1901, 1902 या 1910? समालोचक पत्र 1902 में होता था, जयपुर से होता था और इसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे यह कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में? आइए देखते हैं 1880 में, 1885 में, 1883 में या 1886 में। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन या प्रकाशन वर्ष था 1883 ईस्वी और इस पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो भारतेंदु युग के बहुत प्रमुख साहित्यकार रहे हैं और यह कानपुर से छपती थी। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1930, 1925, 1932 या 1936? हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? आइए देखते हैं। हंस पत्रिका 1930 इसका समय है और यह काशी से निकलती थी। इसके प्रथम संपादक करता थे मुंशी प्रेमचंद्र। बाद में इसे राजेंद्र यादव दिल्ली से संपादित किए और अभी भी इसका संपादन कार्य चल रहा है। समाचार सुधावर्षण इसका प्रकाशन वर्ष है 1902, 1954, 1854, 1868 या 1845? समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन वर्ष है 1854 ईस्वी। यह एक दैनिक पत्रिका थी और इसके संपादक रहे हैं श्याम सुंदर सेन। हिंदी की पहली दैनिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप 1972, 1877, 1883 या 1885? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष, इसका सही उत्तर होगा 1877 और हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित होती थी और यह मासिक पत्रिका थी। यह इलाहाबाद से निकलती थी। अगला प्रश्न है चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, कब है? 1920, 1925, 1921 ईस्वी या 1924 ईस्वी? चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है और इसके संपादक रहे रामरख सहगल और अन्य लोग थे। साथ में महादेवी वर्मा भी बाद में इसका संपादन करने लगी और महादेवी वर्मा की प्रारंभिक जितनी भी रचनाएं होती थी वो चांद पत्रिका में छपती थी। यह प्रयाग से निकलती थी। अगला प्रश्न है प्रतीक पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है
इसका प्रकाशन वर्ष है विकल्प में 1940 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1943 ईस्वी या 1947 ईस्वी। आइए जानते हैं प्रतीक पत्रिका का समय क्या है। प्रतीक पत्रिका 1947 ईस्वी में छपती थी। ये द्विमासिक पत्रिका थी, 2 महीने पर इसका प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न है कर्मवीर पत्रिका। कर्मवीर पत्रिका का समय पूछ रहा है। कर्मवीर पत्रिका कहाँ से निकलती थी और इसका समय कब था। 1940, 1930, 1920 या 1924। कर्मवीर पत्रिका का सही समय है, प्रकाशन वर्ष समय है 1924। अगला प्रश्न है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है। 1935, 1913, 1938 या 1915। साहित्य संदेश पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1938। अगला प्रश्न है विशाल भारत। विशाल भारत पत्र कहाँ, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। 1925, 1928, 1935 या 1920। विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष है 1928। इसके संपादक रहे हैं बनारसीदास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। बंगदूत। बंगदूत कहाँ से प्रकाशित होता था। इसका सही उत्तर होगा, विकल्प देखते हैं, बनारस, मिर्जापुर, कलकत्ता या भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है कविवचन सुधा। कविवचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी। बनारस से, जयपुर से, मिर्जापुर से या कलकत्ता से। कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह 1868 में प्रकाशित हुई थी और इसका स्थान है बनारस से। कविवचन सुधा बनारस से प्रकाशित होती थी 1868 में। अगला है सम्मेलन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। कलकत्ता से, आगरा से, दिल्ली से या इलाहाबाद से। इसका सही उत्तर होगा सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका। इसको हम बता भी चुके हैं पहले के प्रश्नों में। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी। कानपुर से, इलाहाबाद से, जबलपुर से या आगरा से। तो आइए जानते हैं, ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। इसके संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र और यह 1883 में निकलती थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। आइए देखते हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से निकलती थी। कानपुर से, काशी से, मेरठ से या इलाहाबाद से। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और यह इलाहाबाद से निकलती थी। अगला प्रश्न है सारिका। सारिका पत्रिका कहाँ से निकलती थी। आगरा से, दिल्ली से, मेरठ से या कानपुर से। सारिका पत्रिका कानपुर से निकलती थी। अगला प्रश्न है पहल। पहल पत्रिका कहाँ से निकलती थी। इसका प्रकाशन होता था भोपाल से, जबलपुर से, कानपुर से या बम्बई से। पहल पत्रिका का प्रकाशन होता था जबलपुर से। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। इसका सही उत्तर होगा भोपाल, कलकत्ता, अहमदाबाद या पंजाब। इसका सही उत्तर है
भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कथा देश पत्रिका ये कहाँ से निकलती थी? आगरा से, पटना से, इलाहाबाद से या दिल्ली से? कथा देश पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगला है कथांतर। कथांतर पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, बनारस से, पटना से या मेरठ से? इसका सही उत्तर होगा कथांतर पत्रिका पटना से निकलती थी। अगला है वसुधा पत्रिका। वसुधा पत्रिका का संपादन या प्रकाशन कहाँ से होता था? जबलपुर से, कोलकाता से, भोपाल से या दिल्ली से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भोपाल से। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दिल्ली, बनारस, जयपुर या कानपुर से? इसका वर्तमान में संपादन दिल्ली से हो रहा है, इसका इसीलिए सही उत्तर होगा दिल्ली। और सबसे पहले इसका बनारस में होता था, जिसका संपादन प्रेमचंद जी करते थे। लेकिन वर्तमान में हंस पत्रिका का संपादन दिल्ली से हो रहा है, इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। बनारस अखबार ये साप्ताहिक कैसा पत्र था? साप्ताहिक था, दैनिक था, मासिक था या पाक्षिक था? बनारस अखबार को देखते हैं। बनारस अखबार साप्ताहिक था। अगला प्रश्न है कविवचन सुधा। यह कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, पाक्षिक थी या उपर्युक्त सभी? कविवचन सुधा के बारे में जानते हैं। कविवचन सुधा पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, उसके बाद साप्ताहिक हो गई, अर्थात इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। सरस्वती पत्रिका को देखते हैं। यह साप्ताहिक थी, मासिक थी, त्रैमासिक थी या पाक्षिक? इसका सही उत्तर होगा मासिक। सरस्वती पत्रिका पहले मासिक थी, लेकिन वर्तमान समय में ये त्रैमासिक हो गई है और इलाहाबाद से निकलती है। प्रश्न संख्या 54 है, मर्यादा पत्रिका कैसी पत्रिका थी? मासिक थी, त्रैमासिक थी, अनियतकालीन थी या पाक्षिक थी? मर्यादा पत्रिका यह मासिक पत्रिका थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वसुधा पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, दैनिक थी या पाक्षिक थी? वसुधा पत्रिका यह भी मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है पहल पत्रिका। यह पाक्षिक थी, मासिक थी, अनियतकालीन थी या साप्ताहिक थी? तो पहल पत्रिका के बारे में जानते हैं कि कैसे ये पत्रिका थी। इसका सही उत्तर होगा अनियतकालीन थी। इसका समय नहीं निर्धारित था, जब होता था तभी इसका प्रकाशन होने लगता था। आइए देखते हैं 57 प्रश्न पर, आलोचना पत्रिका कैसी थी? मासिक थी, त्रैमासिक थी, पाक्षिक थी या साप्ताहिक थी? इसका सही उत्तर होगा यह त्रैमासिक थी आलोचना पत्रिका। अगला प्रश्न है नया ज्ञानोदय। ये कैसा स्वरूप था? इसका साप्ताहिक था, पाक्षिक था, मासिक था या दैनिक था? इसका सही उत्तर होगा मासिक थी। नया ज्ञानोदय पत्र मासिक था। विशाल भारत इसके बारे में जानते हैं। इसका स्वरूप कैसा था? साप्ताहिक था, मासिक था, त्रैमासिक था या दैनिक था? यह कब कब निकलता था? तो विशाल भारत यह एक साप्ताहिक पत्र था। आइए अगले और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। धर्मयुग पत्र दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था या त्रैमासिक था? यह इसके संपादक करता थे, धर्मयुग के प्रकाशन करता थे धर्मवीर भारती और मुंबई से निकलता था। और इसका स्वरूप था
साप्ताहिक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंदी।